शुभ प्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपको कुछ न्यू एक्सरसाइज देने वाला हूं। और इस न्यू एक्सरसाइज में आज हम आपको बताएंगे कि मॉर्निंग वॉक जो आप सामान्यतः साधारण करते हैं प्रतिदिन, उस मॉर्निंग वॉक के अपेक्षा 4 गुना अधिक शक्तिशाली यह मॉर्निंग वॉक होगा जो आज हम आपको बताने वाले हैं। यह मॉर्निंग वॉक यट यानी कि अंग्रेजी के जो 8 बनाते हैं हम 8, तो अपने वॉक के द्वारा यानी कि वॉकिंग मूवमेंट के द्वारा 8 शेप की आकृति में हम मॉर्निंग वॉक करते हैं। इससे हमारा तन भी नियंत्रित रहता है और मन भी नियंत्रित रहता है। और यह मॉर्निंग वॉक 8 शेप का मॉर्निंग वॉक बहुत ही प्रभावी है। हमारे मन पर और शरीर पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं, आइए देखते हैं मॉर्निंग वॉक 8 साइज में। देखिए, अभ्यास के लिए प्रारंभ में आप चाक से या आटा लेकर इस तरह की आकृति में 8 लिख दीजिए, बना दीजिए 8। और उसके बाद में आप मॉर्निंग वॉक करना इसी आकृति में शुरू कीजिए। फिर देखिए, इससे साधारण मॉर्निंग वॉक की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा लाभ हमें होता है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि 8 शेप की आकृति में हमने किस तरह से सुबह की सैर किया है, यानी कि मॉर्निंग वॉक किया है। और ये साधारण सुबह की सैर से भिन्न है और उसमें आपको साधारण मॉर्निंग वॉक की अपेक्षा इससे आपको 4 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा यदि आप घर से नहीं निकल सकते हैं या
पार्क आपके घर से दूर पड़ता है, रोड आपके घर से दूर पड़ता है, तो इसको आप अपने छत पर बैठकर या अपने द्वार पर एट आकृति में आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे ये मॉर्निंग वॉक आप 5 मिनट कम से कम करें सुबह सुबह। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे शेष 2 प्राणायाम जो अक्सर बताते रहते हैं। प्राणायाम के लिए खाली पेट होना चाहिए, सीधे आप बैठ जाएं, स्थान जो है वो एकांत होना चाहिए और शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर आप बैठें। प्राणायाम में बैठने के लिए ज़रूरी है आपकी बैकबोन यानी कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। इसको आप किसी भी आसन में, चाहे सुखासन, पद्मासन या चौकड़ी मारकर सीधे बैठ सकते हैं, या आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि ये शरीर आपका, मन आपका एकदम सहज होना चाहिए। और प्राणायाम को आप प्रसन्नता पूर्वक, भावपूर्णता पूर्वक जब आप करेंगे तो ये ज़्यादा फलित होता है। तो आइए सबसे पहले हम एक प्राणायाम करते हैं और उसका नाम है कपालभाति यानी कि धरती की संजीवनी। कपालभाति करने के लिए साथियों देखिए हम करते क्या हैं कि सांस को गहरा अंदर भरते हैं 2.5 सेकंड में। अंदर भरने का कोई समय नहीं है साथियों, और इसमें जो नियम और शर्तें हैं वो ये हैं कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। इस हिसाब से कपालभाति किया जाता है। और कपालभाति करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको दे चुका हूँ कि कपालभाति इस हिसाब से करना है कि मान लिया आपके हाथ में एक जलता हुआ दीपक रखा है, तो उसको आपको नाक से फूंक मारकर बुझाना है। इस तरह कपालभाति करना है आपको। आइए सांस गहरा अंदर भरते हैं। यह कपालभाति प्राणायाम हमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के हिसाब से करना है और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लग जाते हैं। इस तरह 5 मिनट में आपके 300 स्ट्रोक लग जाएंगे। तो 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट कपालभाति अवश्य करना है पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि कपालभाति करने से आपने देखा होगा कि हमारा यहाँ मूलाधार चक्र पर हरकत होती है, और उसके बाद में स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र तक इसका असर होता है। आप एक बार पुनः इसको देखें। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसका जो हम स्ट्रोक लगाते हैं कपालभाति में, इसका असर हमारे पूरे अंगों पर होता है। और हमारी नसें अगर कहीं ब्लॉक होती हैं तो वो खुल जाया करती हैं, और हमारे शरीर में जो 8 सिस्टम हैं वो सारे सिस्टम पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका असर पड़ता है। वो चाहे
हमारा यूरिनरी सिस्टम हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हर सिस्टम पर इसका असर होता है। और इससे कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होता है, लो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, सामान्य हो जाता है। और कपालभाति से सिर्फ एक प्राणायाम कपालभाति ऐसा है जिससे प्राणायाम तो एक है लेकिन फायदे इसके अनेक हैं। कम से कम 100 फायदे कपालभाति के हैं। तो साथियों, कपालभाति एट शेप में 5 मिनट मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप करेंगे 5 मिनट कपालभाति। और उसके बाद में साथियों अगला प्राणायाम जो करना है वो अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने के लिए हम दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हैं और बाईं नासिका से 2.5 सेकंड में सांस अंदर खींचते हैं। पुनः बाईं नासिका बंद करते हैं, दाईं से 2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ देते हैं। पुनः दाईं नासिका से सांस अंदर भर लेते हैं, दाईं बंद कर लेते हैं, बाईं से सांस छोड़ देते हैं। इस तरह दाईं से भरना, बाईं से छोड़ना, बाईं से भरना, दाएं से छोड़ना, यही अनुलोम विलोम है। तो देखें, इस तरह साथियों 5 मिनट मॉर्निंग वॉक, 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। हमारे शरीर के एक एक नस नाड़ियों के लिए इसमें मैंने आपको बताया है पहले से कि ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं कि हमारे जो 8 सिस्टम हैं शरीर में, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम हो या यूरिनरी सिस्टम हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम हो, 8 सिस्टम इस अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम से बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई भी विकृति आती है तो वो अपने आप चली जाती है। तो साथियों, मात्र 15 मिनट का समय आप सुबह सुबह खाली पेट देकर 1 महीने तक हमारे ये 3 योगाभ्यास करके देख लीजिए। उसके बाद जो परिणाम आपके सामने आएगा, आप हमारे मुरीद हो जाएंगे। इतना बेहतर लाभ आपको, परेशानी आपकी कोई भी हो और आप करना शुरू कर दीजिए, 1 महीने के बाद आपको कठिन से कठिन परेशानियों में 50% का रिस्पांस मिलने की गारंटी है हमारी। और साथियों, आपका ध्यान मैं
एक बिंदु पर और आकृष्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वैदिक मंच बहराइच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ही आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये यौगिक चैनल है। स्वास्थ्य सुविधाएं आप तक हम पहुंचा सकें, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। शुभ प्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।